हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एप्सिलॉन एकेडमी पे। आज हम लोग बीटेक सेकंड सेम का पेपर सॉल्व करेंगे 2023 और 24 वाला। तो आज हम केवल इसका सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में आपके 7 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। द तो हमसे पीआई इसका पूछा है, तो देखिए पीआई कैसे निकालेंगे। ये लिखा है 1/d² + 4 और ये है साइन 2x। अब जब भी साइन या कॉस का फंक्शन होता है तो डी स्क्वायर की जगह क्या पुट होता है, माइनस का ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो डी स्क्वायर की जगह कितना पुट कर दोगे आप, -4। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप -4 पुट करोगे तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। जब भी आपका अपॉन में 0 बन जाता है तो क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे d की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2d और ये क्या आ जाएगा साइन 2x। ये आ जाएगा x/2 और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन 2x का। तो क्या आ जाएगा x/2 और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस के cos 2x/2। तो पीआई हमारा कितना बन गया, पीआई आ गया -x/4 cos 2x। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहे हैं द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ d² + a² y = 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब हमसे सीएफ पूछा है, तो सीएफ के लिए क्या करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बन जाएगी, m² + a² = 0। यहां से m² क्या आ जाएगा, माइनस का a²। m क्या आ जाएगा, +-ai। तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। तो कॉम्प्लेक्स रूट में सीएफ कैसे लिखते हैं, अगर आपके रूट कैसे हो, अल्फा प्लस आई बीटा हो, आपके रूट किस फॉर्म में हो, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में हो, तो सीएफ क्या होता है, e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। अल्फा की वैल्यू लगा दीजिए, यहां से अल्फा क्या है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1, पुट कर दीजिए। तो सीएफ आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो किसी की पावर 0 1 होती है, तो यहां से क्या मिलेगा c1 cos बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो c1 cos ax प्लस c2 साइन ax। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसमें केवल हमसे सीएफ पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft = t⁴ e⁴2t। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमसे पूछी है किसकी, e⁴2t और t⁴4। जब भी आपका लाप्लास t⁴n के साथ e⁴ जुड़ जाए तो हम लाप्लास किससे निकालते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो आपकी कहती है कि अगर हमारा लाप्लास ऑफ t है, लाप्लास ऑफ t जो है वो कितना आता है f(s), तो लाप्लास ऑफ e⁴at ft कितना आ जाएगा, f(s - a)। ये कहलाती है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग। तो हमें सबसे पहले किसका लाप्लास निकालना है, t⁴ का। तो लाप्लास ऑफ t⁴, तो लाप्लास ऑफ t⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, n⁴s⁴n+1। तो लाप्लास यहां से क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ t⁴ का 4 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24 और s⁵। ये लाप्लास t⁴ का निकल आया, लेकिन हमें लाप्लास चाहिए किसका, e⁴2t और t⁴ का। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ s हो गया, ये वाला फंक्शन मिल गया। अब जब मुझे e⁴at से मल्टीप्लाई करके लाप्लास निकालना है तो मुझे क्या करना है, केवल s की जगह पे s - a कर देना है। तो यहाँ पे लाप्लास इसका क्या आ जाएगा, 24/s - a की जगह पे यहाँ पे कितना है 2, तो s - 2⁵। ये इसका लाप्लास हो जाएगा, किससे निकलेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से निकलता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द फंक्शन दे रखा है f(x + x²) इन द फोरियर सीरीज, इंटरवल क्या दे रखा -1 से 1। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको हम a0 से बोलते हैं, वो क्या आती है 1/l, अगर लिमिट क्या हो -l से l f(x dx)। अब यहां देखिए आपका जो a0 है l तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये लिमिट -l से l है तो ये 1 हो गया। -1 से 1 f(x) कितना है x + x² और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपल, तो a0 क्या आ जाएगा -1 से 1
ये एक्स डी एक्स प्लस -1 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपका ऑड फंक्शन है, -1 से 1 में ये जीरो इंटीग्रेशन देगा, और ये आपका इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ए नॉट ये तो जीरो दे दिया, यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए तो क्या जाएगा, ए नॉट इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, तो क्या मिलेगा ए नॉट 2 अपॉन 3 और लिमिट लगा दीजिए 1 का क्यूब 1 माइनस 0, तो ए नॉट जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी कितनी मिल गई, 2/3 मिल जाएगी। तो ये फोरियर सीरीज का एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए रेसिड्यू एफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर एम के लिए क्या होता है, 1 अपॉन एम माइनस 1 का फैक्टोरियल, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट डी एम माइनस 1 ओवर डी जेड एम माइनस 1 जेड माइनस ए की पावर एम एफ जेड। अब देखिए यहाँ पे हमारा m की वैल्यू, a की वैल्यू भी हमारी 2 है और ऑर्डर भी कितना है उसका 2 है, तो यहां से क्या जाएगा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, लिमिट z टेंडिंग टू 2, यहाँ पे m माइनस 1 करोगे 2 माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, d ओवर डी जेड एफ जेड जेड माइनस 2 की पावर 2 आ जाएगी, और एफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तो कौन सी टर्म कैंसिल होगी, z माइनस 2 का z माइनस 2 का कैंसिल हो जाएगा, कौन सी टर्म बचेगी, यहाँ तो 1 बचा, ये बचा लिमिट z टेंडिंग टू 2 d ओवर डी जेड, और यहां से आपका बचा ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी, यहां से आपका बचेगा z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, फिर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट z टेंडिंग टू 2, डिफ्रेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर z माइनस 1 ऐसा ही, और z स्क्वायर का करोगे 2z माइनस z स्क्वायर ऐसे ही z का 1। जैसे ही आप लिमिट लगाओगे z टेंडिंग टू 2, तो 2 माइनस 1 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ऊपर 0। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2 पे कितना मिलेगा, इसका 0 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन पूछा है e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 5 dz ओवर द सर्किल मॉड z इक्वल टू 2। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो लगा दीजिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 1 डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन ऑफ जेड नॉट। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू, ये n प्लस 1 होता है तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन और जेड नॉट पे। अब देखिए 4 टाइम डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 2 पाई आई अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24। अब देखिए 4 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एफ जेड कितना है कंपेयर करिए, तो एफ जेड है ई की पावर 2z, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 ई की पावर जेड का ई की पावर जेड, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2z का दोबारा करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर ई की पावर 2z। जब आप 3 बार करोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 ई की पावर 2z। जब आप 4 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 4 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 की पावर 4 ई की पावर 2z। लगा दीजिए यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 4 इंटू ई की पावर 2z, और किस पे निकालना है हम, z इक्वल टू -1 पे, क्योंकि इसका जो सिंगुलरिटी है वो कहां मिलेगी, सिंगुलरिटी -1 पे, तो -1 काट दीजिए जरा इसको, यह आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन 24, 2 की पावर 4 16 हो गया, ई की पावर -2 काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 8 3 24, तो कितना आ गया इसका इंटीग्रेशन 4 पाई आई अपॉन 3 ई की पावर -2। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अगला क्वेश्चन है लॉरेंट सीरीज को डिफाइन करिए। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे लॉरेंट सीरीज, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन अ रिंग कौन सी, स्मॉल आर से लेके जेड माइनस ए या जेड माइनस जेड नॉट कैपिटल आर तक। देन एफ जेड हैज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन about
अबाउट यहाँ पे क्या कर लीजिए, जेड नॉट कर लीजिए। अबाउट जेड इक्वल टू जेड नॉट इज गिवन बाई एफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या होती है सीरीज, एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस एन, वेयर ए एन क्या होता है, ए एन होता है 1/2 आयोटा क्लोज इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1 डी जेड, एंड बी एन क्या होता है, एन की जगह पे आप माइनस एन कर दीजिए बस, तो पाई आई क्लोज इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर क्या आ जाएगा, माइनस का एन प्लस 1 डी जेड।